राधे राधे दोस्तों, रूपा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास है सीडीपी का और टॉपिक रहेगा बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुबुद्धि से हम लोग क्या समझते हैं, बहुबुद्धि कितने प्रकार के बुद्धि हैं, वो सारे इस क्लास में हम लोग डील करेंगे। और यहाँ से कहाँ कहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे बातों को हम लोग इस क्लास में पूरी तरह से ध्यान देंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत थे ये किन्होंने दिए थे उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। उन्होंने सबसे पहले बताए थे, ये तो हार्वर्ड गार्डनर ने 1998 में दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने सबसे पहले बताया जो 7 प्रकार के बुद्धि होते हैं इसके पहले, लेकिन इन्होंने जब 1998 में इन्होंने बताया जो बुद्धि जो है वो 8 प्रकार के हैं, ठीक ना। तो अभी फिलहाल तो 11 है, लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग को कोई भी एग्जाम में ध्यान रखना है तो बुद्धि हम लोग बताएंगे जो 8 प्रकार के। अगर क्वेश्चन में भी आप लोग से पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइएगा जो बुद्धि 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। आप लोग का क्लियर हो गया। और ये किन्होंने दिए थे, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे। और उनका एक पुस्तक है, उन्होंने लिखा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो है वो पुस्तक उन्होंने लिखा था और वह 1986 में लिखे थे, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गार्डनर का कहना था जो व्यक्ति में कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है, या उन्होंने कहे थे जो व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर कई अलग अलग प्रकार की बुद्धि का अस्तित्व होते हैं, और ये जो बुद्धि का जो अस्तित्व होते हैं ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये नहीं है कि एक दूसरे से जुड़े हुए, ये सारे के हैं एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी अलग है। इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर का कहना था। और उन्होंने कहा जो बच्चों में सोचने समझने की जो क्षमता होती है सब में अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं, किसी का कम होता है तो किसी का ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार शिक्षक को भी बच्चों को समझाने के भी तरीके भी तो अलग अलग होने चाहिए। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का कहना था। तो चलिए 8 प्रकार के जो बुद्धि हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बुद्धि है वो उनका भाषाई बुद्धि यानी लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषाई बुद्धि क्या है, यानी भाषाई बुद्धि से उसका नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी भाषा। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर भाषा का जो गुण होता है उस गुणों का विकास बहुत अधिक होता है तो वो बुद्धि भाषाई बुद्धि कहलाता है। यानी जैसे कि देखिएगा किसी को बोलने सुनने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होगा। कोई देखिएगा बहुत जल्दी पुस्तक पढ़ लेता है और कोई भी बात को अगर समझाए तो वो तुरंत समझ जाता है, तो उसमें क्या है भाषाई गुण बहुत अधिक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लें तो देखिए उसमें आ जाएगा अच्छे सुनने वाला, अच्छे बोलने वाला। जैसे वकील को कोई भी चीज में अगर कोई भी टॉपिक उसको पकड़ा दीजिए वो मतलब लेक्चर देते रहेगा। उसके बाद कवि को मतलब कोई एक पॉइंट दे दीजिए तो वो क्या करेंगे उस पॉइंट पे एक कविता ही बना देगा, ठीक ना। तो वो कवि जो होते हैं वो भाषाई होते हैं। फिर पत्रकार को आप खड़ा करके आप उसको कोई भी एक चीज के बारे में बता दो, वो इतने शब्द उस बारे में बना लेंगे कि कहिए ही मत। तो उसके पास वो चीज का अस्तित्व गुण अंदर में है, इसीलिए वो कर पाते हैं। हर एक कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके अंदर वो गुण का विकास हो जाता है, भाषाई बुद्धि का विकास हुआ है, इसलिए वो इतने ज्यादा भाषा के ऊपर पकड़ है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग का सेकेंड यानी तार्किक बुद्धि या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं। तो ये जो तार्किक जो बुद्धि है इसमें होते हैं कि वे व्यक्ति जिनके अंदर तर्क करने का यानी गणितीय हल करने का जो बुद्धि होता है उसका ज्यादा विकास होता है, तो उस प्रकार के बुद्धि को हम लोग तार्किक बुद्धि कहते हैं। इसमें जो आएगा जैसे अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज का मतलब डायरेक्ट जल्दी जल्दी वो लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद बैंकर का भी जो माइंड होता है उसका बहुत जल्दी काम करता है। उसके बाद साइंटिस्ट होता है, मतलब वो दिमाग लगाने में बहुत मतलब फास्ट होते हैं। तो याद रखिएगा तार्किक बुद्धि में उसमें होता है कि जो व्यक्ति जो होता है वो तर्क कर सकता है, गणितीय समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, तो उससे व्यक्ति को हम लोग तार्किक बुद्धि का
संबोधित करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग तीसरा आ जाएगा स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस। तो स्थानिक बुद्धि का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति को स्थान से संबंधित, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जगह से संबंधित विकास। कोई भी जगह से संबंधित विकास अगर कोई व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वो स्थानिक बुद्धि कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे इंजीनियर वगैरह होता है, उसको लाते हैं जैसे घर बनाने के लिए, तो उसको जगह कितना भी छोटा दे दीजिए लेकिन वो इतना दिमाग लगा लेगा उस जगह से, जो क्या क्या चीज उसमें, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ पे रेस्ट रूम होगा, सारा वो मतलब तरीका निकाल देगा एकदम फट से। उसके अंदर एक आइडिया होता है जो उस आइडिया के थ्रू वो सारा डिजाइन कर पाता है। तो इसमें आ जाएगा जैसे मूर्तिकार है, चित्रकार है, आर्टिस्ट है, ठीक ना। तो मूर्तिकार को भी डिजाइन कैसे करना है वो खुद कर लेते हैं, ठीक ना। चित्र बनाने वाला वो अपना चित्र अपने दिमाग से बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, स्थान से संबंधित। ठीक, अब देखिए चौथा आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसमें इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जो शरीर से संबंधित विकास। अगर कोई व्यक्ति में शरीर से संबंधित बहुत ज्यादा विकास हो जाता है तो उसमें हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि डांसिंग, वो जैसे कोई व्यक्ति होगा कि डांस कर पाएगा नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि पूरा शरीर को वो तोड़ मरोड़ देता है, मतलब ऐसे करे वैसे करे, लेकिन वो क्या होता है उसके अंदर वो चीज का शारीरिक गति का विकास हो चुका है, इसलिए वो पूरा बॉडी को वो मतलब मोड़ सकता है इधर उधर, तो हो जाएगा डांसिंग। अभिनेता लोग देखेगा वो लोग भी डांसिंग करता है, कराटा वगैरह सब में ही करता है, तो वो हो जाएगा अभिनेत्री हो जाएगा। उसके बाद पायलट्स हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके अंदर शारीरिक गति कौशल बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग का पांचवा आ जाएगा संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, देखिए इस नाम से ही अर्थ होता है संगीतात्मक, मतलब जिस व्यक्ति के भीतर संगीत का विकास बहुत अधिक होता है तो उसे उस व्यक्ति को हम लोग संगीतात्मक बुद्धि व्यक्ति कहते हैं। तो जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें व्यक्ति का जो संगीत के गुण का विकास होना, यानी कोई व्यक्ति के अंदर अगर संगीत के गुण का विकास बहुत अधिक होता है, जैसे लता मंगेशकर, उसका देखिए संगीत के प्रति यानी उसका आवाज देखिए, सोनू निगम, उन लोग का आवाज में कितना मधुरता है, हर किसी का है नहीं है, नेहा के कड़, इस सब का देखिए आवाज में ही एक अजीब प्रकार का है, वो हर मतलब व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। कोई ही ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी में मतलब पाया जाता है। तो जैसे सिंगर हो जाएगा, ठीक ना। तो ट्रेनर लोग जो होते हैं उनके पास भी ये संगीतात्मक गुण पाए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये पर 6 नंबर का जो बुद्धि है ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ बच्चा फंस भी जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ये ज्यादा फंसता है, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन सीटेट में पूछ लेता है। तो याद रखिएगा अंतवैयक्तिक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि। तो अंतवैयक्तिक बुद्धि में हो जाता है जैसे इंटरपर्सनल, यानी इसमें हो जाएगा कि दो व्यक्ति यानी हम और आप लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, 2 या 2 से अधिक, यानी जैसे कि 2 या 2 से अधिक चीजों से मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की तुलना हो रहा है, इंटरेक्ट का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ अंत क्रिया का बात हो रहा है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, अंतवैयक्तिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतवैयक्तिक में हो जाता है कि जहाँ पे व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करता है यानी अंत क्रिया करता है, तो वहाँ उसे बुद्धि को कर पाने की क्षमता जिसके अंदर होता है उस प्रकार के बुद्धि को अंतवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम और आप लोग के साथ जो हम तालमेल मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को हम समझा रहे हैं, और अगर आप लोग को मेरी बातों को समझ में आ रहा है तो अगर मेरे अंदर वो गुण होगा तो हम आप लोग को समझा पाएंगे। तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गया, यानी हम जो आप लोग को समझाना चाह रहे हैं अगर हम अच्छे प्रकार से आप लोग को समझा रहे हैं तो वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हुआ, क्योंकि इसमें आप और हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट होता है, जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। जो नेता लोग होते हैं क्या होता है, वो नेता एक दूसरे से कैसे होते हैं, परिचित हो जाते हैं, क्योंकि उसका बोलने का उसका काम करने का जो तरीका होता है जो सभी को प्रभावित करता है, इसलिए वो क्या होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट मतलब संबंध स्थापित कर लेते हैं। फिर शिक्षक को भी मतलब जो पढ़ाने का तरीका, उसका चाल ढंग
बहुत सारा उसके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी उसके अंदर ये गुण का विकसित होना चाहिए जो हम कैसे आदमी के साथ तालमेल बिठा सकें। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए 7वां, यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक ना, वो तो 2 या 2 से अंतर्वैयक्तिक हो गया। अब देखिए अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यहाँ वहां पे था क्या, इंटर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब इंटरनेशनल, यानी हम लोग जहाँ 2 देशों की बात करते हैं, इंटरनेशनल बस, इंटरनेशनल हाईवे, यहाँ जहाँ पे हम लोग 2 देशों, तो 2 यानी 2 से अधिक, ठीक ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इंट्रा मतलब क्या हो जाता है, एक, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, ठीक ना। तो यहाँ याद रखिएगा इंट्रा है, अंतः जहाँ लगा है 2 वो विसर्ग जहाँ भी लगा है वहां हो जाएगा खुद, इंट्रा मतलब खुद, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंट्रा मतलब खुद यानी अपने बारे में, हम खुद अपने पर्सनल के बारे में जानेंगे, खुद अपने बारे में, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रा पर्सनल यानी इंटेलिजेंस यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये खुद को समझने की क्षमता, हम अपने आप को समझने की क्षमता, हम क्या करें, हम क्या मेरे अंदर कमी है, क्या हम आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम अपने बारे में अगर जानने की जो क्षमता बहुत अधिक होता है या बहुत उस गुण का जो विकास होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें हम खुद के बारे में जानने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसमें देखिए कौन कौन आ जाएगा, आध्यात्मिक गुरु हो जाएगा, जिन्होंने अपने बारे में पूरा डिटेल से मतलब जानकारी हासिल की हो। उसके बाद हो जाएगा फिलोसफर जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइकोलॉजी, वो अपने मतलब एगो ये होते हैं, वो अपने बारे में रिसर्च करते हैं, जानते हैं, खोज करते हैं। कवि होते हैं, कवि भी वो अपने बारे में खोज करता होते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो 8वां हम लोग का है वो है प्रकृति बुद्धि। इसमें क्या होता है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इसमें देखिए इसका नाम से प्राकृतिक बुद्धि, इस नाम से ही मतलब अर्थ स्पष्ट होता है, प्राकृतिक बुद्धि यानी प्रकृति से संबंधित, प्रकृति मतलब क्या, हम जो प्रकृति में रहते हैं उस प्रकृति से संबंधित अगर बुद्धि हो, तो जैसे कि प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से जो मिट्टी से प्रेम, यानी प्रकृति से प्रेम कौन करता है, प्रकृति से प्रेम करता है किसान लोग, उस प्रकृति से वो अनेक प्रकार के चीजों को उगाते हैं, ठीक ना। तो उसको प्रकृति से प्रेम है इसलिए वो ऐसे चीजों को उगा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, गार्डनर जो गार्डन को अच्छे से सजा के लगाते हैं उसको भी प्रकृति से प्रेम है, ठीक ना। तो ये सारे जो गुण हो जाएगा वो प्राकृतिक बुद्धि में। तो ये सारे जो 8 प्रकार के थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं तक आपको जानना है। और कहीं कहीं 9वां वाला जो बुद्धि है वो पूछ लेता है, तो उसके बारे में भी हल्का हम बता देते हैं। लेकिन आप लोग को ज्यादातर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को बताना है हार्वर्ड गार्डनर का 8 प्रकार का बुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक, क्लियर हो गया। अब 9वां चलिए देख लेते हैं, अगर कहीं पूछ लिया जाए तो ये 9 जो होता है अस्तित्ववाद बुद्धि होता है। इसको सिर्फ समझ लीजिए, आप लोग को हमेशा याद रखना है 8 प्रकार का। 9वां हम आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, ये जानकारी आप लोग सिर्फ रख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये हर एक चीजों के अस्तित्व के बारे में सोचने मतलब ये जो होते हैं इस प्रकार के जो अस्तित्ववादी जो बुद्धि, जो जिस व्यक्ति के अंदर ये विकास ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति हर एक चीजों के बारे में, उसके अस्तित्व को जानने के बारे में वो सोचने लगता है, ऐसा क्या है, हम कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं, ठीक ना। वो हर एक चीजों के बारे में, आखिर इस पृथ्वी बना है तो किस लिए बना है, आखिर हम यहाँ जन्म हुए हैं तो किस लिए जन्म हुए हैं, वो सारे चीजों के बारे में वो जानने की उत्सुकता उस व्यक्ति के अंदर होता है, ठीक ना। तो उस प्रकार के व्यक्ति को हम अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। ऐसे जैसे साधु, संत, फिलोसफर जो होते हैं वो इसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में आप लोग को जानकारी रखना है। उसके बाद देखिए कोई भी चीज अगर देखिए कोई भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कुछ आलोचना भी होता है, ठीक ना। जैसे कोई भगवान का भी आलोचना होता है, सबका हम लोग का भी आलोचना होता है, तो इस सिद्धांत का भी आलोचना हुआ है। वो गार्डनर का जो थ्योरी 8 जो दिया उनका भी कोई कहना है आलोचना में, जो कहते हैं जो ये तो सभी व्यक्ति में होती, कोई किसी व्यक्ति का कहना है जो ये गुण तो सब में कॉमन होता है,
सबके पास तो होता है ना जो हल्का फुल्का गा भी लेता है, हल्का हल्का गणित भी बना लेता है, तो इसको हम थोड़े ना अलग बुद्धि बोलेंगे। तो एक ही व्यक्ति के अंदर सारे गुण पाया जाता है। तो यह एक आलोचना थी, ठीक ना। उसके बाद दूसरी आलोचना थी, इसका तो कोई टेस्ट भी नहीं है, जो हमें कैसे इसका टेस्ट करके बताएंगे जो ये इस बुद्धि का व्यक्ति है, ठीक ना। तो इसका टेस्ट भी नहीं है। तो ये सारे उसकी आलोचना है, ठीक ना। तो ये आलोचना भी सभी पर में होता ही है। तो इस सिद्धांत का भी कुछ आलोचना है। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दूसरे दिन हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर।